ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से मतलब हम एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको एक तरीके से लोगों तक रीच बढ़ा के मतलब ज़्यादा लाइक लेकर आने का काम हो या फॉलोअर्स लाने का काम हो, वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको पॉइंट जो बताया था वो ये कि भाई हम करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। या इंस्टाग्राम है, आप नॉर्मली इसमें एफ को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एफ भी आ जाता है इसके अंदर, राइट। एफ पेज जो हम कहते हैं वो भी आ जाता सर इसके अंदर फिर व्हाट्सएप बिजनेस भी आ जाएगा, है। व्हाट्सएप क्योंकि बिजनेस उसके भी अंदर भी ऑप्टिमाइज करते हैं, प्रोफाइल लगाते हैं, स्टेटस पे कैटलॉग बनाते हैं। बिल्कुल वो आता है। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप उसको लगाते हो क्योंकि वो क्या होता है, सीटीए टाइप के लिए बहुत काम आता है। क्लाइंट आपसे जुड़ेगा, क्लाइंट्स आपसे बात करेगा, कांटेक्ट आपको चाहिए ना भाई, आप कुछ कर रहे हो तो उसके थ्रू जब लोग आ रहे हैं तो आपसे रीच भी करे, बात भी करे। तो उन चीज़ों के लिए रखते हैं। कोई कोई आपको रिव्यू देना चाह रहा है तो वहाँ पे रिव्यू दे दे। इन सब चीज़ों के लिए लोग आपको रीच करते हैं, आपसे बात करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम रखते हैं, राइट। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप वो वाले पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोफाइल में मैंने क्या बोला कि आपको एक तो यूज़र नेम और बायो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अब यूज़र नेम आपके बिजनेस के नेम पे होना चाहिए, बायो आपके बिजनेस से रिलेटेड। जैसे हम नॉर्मल हमने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन देखा था, तो उसमें मेटा टाइटल इज इक्वल टू योर यूज़र नेम, मेटा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू योर बायो, मतलब कीवर्ड के हिसाब से होना चाहिए ताकि आप सर्च रैंकिंग पे भी दिखाई देने लगो। आज नहीं तो कल आप दिखोगे वहाँ पे भी, राइट। तो गूगल पे जब कोई नॉर्मल आपके नाम को सर्च करेगा, आपके कंपनी के नाम को सर्च करेगा, तो आपका इंस्टा फेसबुक भी दिखना चाहिए वहाँ पे, है कि नहीं। तो वो चीज़ों के लिए हम इन चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं ताकि सिर्फ वहाँ नहीं, हम अगर नॉर्मली फेसबुक पे जाके भी सर्च करें तो आप दिखाई दें। तो वहाँ पे आप इंक्लूड कीवर्ड्स, योर डिस्क्रिप्शन, योर यूज़र नेम, इन शॉर्ट वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और उसके बाद आप अपना फ़ोटो वगैरह भी अपना यूज़ करते हो, टाइप्स ऑफ इमेजेस जो आप डालते हो प्रॉपर डालते हो। और क्योंकि इंस्टा बेसिकली हम लोग प्रोफाइल के लिए ही यूज़ करते हैं, आई मीन सॉरी, इमेजेस के लिए ही यूज़ करते हैं। जो हम इंस्टा यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए है, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली। आप इमेज डालो, वीडियो डालो, मतलब विजुअल्स, विजुअल्स के ऊपर ज़्यादा काम होता है इंस्टाग्राम के अंदर, और बहुत जल्दी इसकी रीच भी बढ़ती है। बट जो हम बात कर रहे हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपकी अच्छी होनी चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, देखने में बेहतर होना चाहिए। ठीक है, जी सर, जय सर। सर लिंक ट्री तो पेड है ना? क्या है? लिंक ट्री जो है जहाँ पे हम लिंक्स को वो करें, कस्टम लिंक्स बनाएं, तो ये तो पेड है ना? कुछ फ्री में भी आपका काम हो जाता है, कुछ पेड्स हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप ऐसे लिंक्स वहाँ पे ऐड करते हो जिससे कि आपका काम इजी हो जाए, क्योंकि अब कहीं कभी बहुत लंबे लिंक्स होते हैं और आप अपने बायो में उसको डाल नहीं पाते हो, तो आप शॉर्ट करो, इससे करो। और भी हैं जो आपको नॉर्मल दे देते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए बस डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा है कंटेंट स्ट्रैटेजी। भाई क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादातर से ज़्यादातर चीज़ों को जो फैला सके मार्केट में, या एक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे का या फेसबुक के ऊपर ऐसा क्या कंटेंट स्ट्रैटेजी हमको अपनानी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा जो मैंने आपको बात किया था, फोकस ऑन हाई क्वालिटी विजुअल्स, क्योंकि इंस्टाग्राम विजुअल्स पे ज़्यादा काम होता है। फेसबुक होता तो उसमें नॉर्मल आप टेक्स्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, तो टेक्स्ट का काम भी उसमें चलता है। लेकिन इंस्टाग्राम मोर वर्क्स ऑन विजुअल्स, मतलब आप यहाँ पे विजुअल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, वो वाले में ज़्यादा काम करता है। ठीक है, दूसरा आप इसमें स्टोरीज वगैरह, रील्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो क्योंकि उससे रीच आपको ज़्यादा मिलती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं व्यू मिलता है आपको, आगे चल के उससे ही फ़ायदा होने वाले, क्योंकि रीच ज़्यादा बढ़ेगी तो लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल बी डन, राइट। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी में आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो, स्टोरीज एंड रील्स में, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो आप वो चीज़ें देखते हो। इसके अलावा कैप्शन, आप ये सारी चीज़ें रखते हो। कंटेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा कि नॉर्मल जब कंटेंट डाल रहे हो तो उस कंटेंट में आप क्या क्या चीज़ें रखते हो। आप भाई ज़्यादातर रील डालते हो, रील के अंदर आप कैप्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हो, हैशटैग्स वगैरह डालते हो, जिससे कि हैशटैग ट्रेंडिंग हैशटैग डालते हो जिससे कि आप ज़्यादा लोगों को दिखो
जो उस हैशटैग को यूज़ कर रहे हो, जो उस हैशटैग को लेकर ग्रुप में ऐड है, उनको आप ज़्यादा दिख रहे हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आप और क्या होता है इसमें नॉर्मली, अगर मैं बात करूँ हैशटैग्स स्ट्रैटेजीज भी आपकी होती हैं। तो नॉर्मली हैशटैग हम लोग किस में यूज़ करते हैं, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में? आपसे अगर मैं पूछूँ तो आप व्हाट विल यू आंसर? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इंस्टा पे कम होता है, फेसबुक पे ज़्यादा होता है। फेसबुक पे यस, मतलब इफेक्टिव ज़्यादा फेसबुक पे है, इस्तेमाल तो दोनों तरफ ही कर सकते हैं, जैसा आपने पहले बताया। आपने एक दिन बताया था कि हैशटैग ज़्यादातर लिंक्डइन और फेसबुक पे काम आते हैं, बाकी वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ बताया था? लिंक्डइन और फेसबुक पे और इंस्टा पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा फेसबुक के लिए और लिंक्डइन के लिए रीच में। और हैशटैग यूट्यूब पे भी यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं? और कोई है प्लेटफॉर्म? और रेडिट करके है ना सर कोई, वो भी उस वहाँ पे सोशल मीडिया जो है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए, ट्विटर पे यस, यही सुनना चाह रहा था मैं। ट्विटर पे हाँ ट्विटर सबसे ज़्यादा जो कॉमनली आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा मेजरली यूज़ होता है ना, वो ट्विटर पे होता है। ट्रेंड में आना शुरू हुई। और दूसरे नंबर पे आपका जो आता है ना, वो आपका इंस्टा होता है, ठीक है। पहले नंबर पे आपका ट्विटर, दूसरे नंबर पे इंस्टा, बाकी जगह पे आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लेते हो। मतलब फेसबुक जो पेज है ना, वो उस पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट यूज़ करते हैं। लेकिन आपका इसमें यूज़ होता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे और आपके ट्विटर पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। लिंक्डइन में भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता, यूज़ तो वहाँ पे भी होता है, बट वहाँ पे उसका मतलब कहते हैं ना कि वो ट्रेंडिंग उतना नहीं रहता जितना हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे है। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कम है बाकी जगहों पे हैशटैग्स, ठीक है। तो हैशटैग आप अच्छा खासा यूज़ करते हो इंस्टाग्राम पे, और उससे कहीं ज़्यादा यूज़ करते हो आप ट्विटर पे, ठीक है। सर ये इंगेजिंग टोन थोड़ा बता दीजिए ना। किसको क्या क्या? इंगेजिंग टोन इसमें कैटेगरी अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, हम जाएंगे, बताऊंगा वो भी, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे? हैशटैग्स में हैं। हैशटैग्स के बाद इंगेजिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा क्या है। जो नॉर्मल हम लोग अभी बात कर रहे थे पॉइंट्स वगैरह, वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे इंगेजिंग टेक्निक्स के अंदर भी आते हैं। जो हमने बताया था ना कि भाई डेली पोस्ट, इंगेजिंग कंटेंट क्रिएटिव, ठीक है, मीम पोस्ट ये, या कोई आप गिव अवे के लिए ऊपर कुछ डाल रहे, तो वो सारी चीज़ें इंगेजिंग टेक्निक्स में ही आती हैं आपकी, ठीक है। बट अभी हम हैशटैग की बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं। भाई हैशटैग्स नॉर्मली बहुत प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में जहाँ जहाँ जाके आप हैशटैग्स वगैरह निकाल सकते हो, राइट। नॉर्मल अगर आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे जैसे ये ओपन था पहले से, चलो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप, हाँ, नॉर्मल आप हैशटैग जनरेटर कह लो या कुछ और भी, नॉर्मली अगर आप लिखोगे गूगल पे जाके, चलो मैं लिख देता हूँ हैशटैग जनरेटर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो आप हैशटैग जनरेट करके देते हैं, ठीक है। आप इन अलग अलग जनरेटर का यूज़ कर सकते हो और आप हैशटैग जनरेट करवा सकते हो, जो कहीं ना कहीं आप यूज़ करते हो कहाँ पे? अपने सोशल मीडिया पोस्ट जो आप बना रहे हो उसके अंदर। अब इंस्टाग्राम के लिए आप इंस्टाग्राम में यूज़ करते हो, लेकिन हैशटैग्स फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कितने नंबर लगभग लगभग होने चाहिए? एक इसका भी ना क्वांटिटी रखनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करो, बहुत कम भी यूज़ मत करो। एक एवरेज नंबर, आप 7 से 14 के बीच में एक नंबर, 14-15 के बीच में एक नंबर जो है वो रखने की कोशिश करते हो। यूट्यूब में जाते हो तो यूट्यूब में आपको 5-6 ज़्यादा, ठीक है। ट्विटर में जाते हो तो 3-4, दैट्स इट, इतना यूज़ करते हैं हैशटैग्स। तो आपको हैशटैग्स भी इस तरीके से यूज़ करने पड़ते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो हैशटैग को सही तरीके से, ट्रेंडिंग हैशटैग को यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ट्रेंडिंग हैशटैग नंबर हो जाए तो सर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, स्पैमी लगता है वो, ओके ठीक है। किसको लगता है? फेसबुक को लगता है या इंस्टाग्राम को लगता है कि बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ कर रहा है, ये जानबूझ के प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरीके से उसको लगेगा। तो ऐसे केस में वो आपको प्रमोट नहीं करेगा, लोगों तक को दिखाने के लिए भेजेगा नहीं, वो बंद कर देगा, क्वालिटी कम कर देगा आपके कंटेंट की, ठीक है।
अब क्वालिटी कम होगी तो लोगों को दिखेगा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें रीज़न आती हैं। तो आपका ये वाला सेक्शन हैशटैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो इंस्टाग्राम में आप हैशटैग को इस्तेमाल करो, जब भी आप हैशटैग मतलब एक पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पे तो हैशटैग का इस्तेमाल किया करो, वो भी ट्रेंडिंग। ऑलराइट, तो ये हमारा हैशटैग कहता है, जिसमें आप अपना निश लेते हो, ट्रेंडिंग, ब्रांडेड और कम्युनिटी हैशटैग्स जो आप यूज़ करते हो, जो भी अलग अलग 10 से 15 हैशटैग आप इसमें यूज़ करो पर पोस्ट, ठीक है। टूल्स अब अलग अलग है, जैसे ये हैशटैगिफाई है या ये displaypurposes.com करके अलग अलग है। इसके अलावा और भी आप मार्केट में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे ये MD #generator.com, ये भी टैग्स आप यूज़ कर सकते हो, आपको हैशटैग्स मिलेंगे, ठीक है। अब इनका यूज़ करके आप जो है पोस्ट में डाल सकते हो अपने जो भी आप पोस्ट बना रहे हो, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो है इंगेजमेंट टेक्निक्स। क्या है इंगेजमेंट टेक्निक्स? नाम पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? सर वही मतलब कि एंगेजमेंट कैसे रखी जाए, एंगेजमेंट मतलब ऑडियंस के साथ। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा क्या चीज़ कैसे डालें कि लोग उसमें इंगेज हो, आके जुड़े, उस पर रुके, उस पर क्लिक करे, उसको शेयर करे, हमारे से कनेक्ट करे, या उसको जो भी है मतलब रुके बस एक तरीके से, है ना। राइट। तो वो चीज़ें हमारी इंगेजमेंट कहलाती है। तो इंगेजमेंट नॉर्मली क्या चीज़ से आएगी? जैसे मैंने अभी आप लोग बोल रहे थे कि हम लोग गिव अवे वाला कर देते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आता है, लोग आते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है, कमेंट करते हैं क्योंकि आपने कुछ लिखा ही इस तरीके से होता है, ठीक है। या आप कोई ऐसा क्रिएटिव या इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल दिया जो, या कोई फ़नी डाल दिया जो लोग पढ़ के उनको मज़ा आ गया, वो रीशेयर कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं, आपको लाइक भी कर रहे हैं, तो ये आपका इंगेज हो रहा है। तो ये इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। तो टेक्निक्स तो वही हुई ना कि भाई किस तरीके से हम क्या चीज़ उसमें रख रहे हैं, ठीक है। अब इंगेज करने का यहाँ पे थोड़ा और भी कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि रिप्लाई टू DM एंड कमेंट्स। अगर आपको कमेंट आ रहा है मतलब इंगेज हो रहा है, तो आप उसको भी रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई DM कर रहा है तो आप उसको भी रिप्लाई कर रहे हो, तो आप उसके साथ इंगेज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो इंगेजमेंट भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जिससे कि क्या है ना, आपको कोई रिप्लाई करे और आप उसको रिप्लाई बैक ना करें तो वो भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इंपॉर्टेंस तो तभी मिलेगा ना जब आपको कोई रिप्लाई कर रहा है, आप उसको क्विक रिप्लाई कर रहे हो। और कहीं ना कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम को भी यही लगता है कि ही इज़ एक्टिव ऑलवेज, तो वो आपको प्रायोरिटी देता है, आपके पोस्ट को प्रायोरिटी भी देता है, ऐसे भी होता है, ठीक है। वही एक कॉन्टेस्ट गिव अवे की बात हो रही थी, गिव अवे प्राइजेस की बात हो रही थी, पोलिंग की बात हो रही थी, तो आपके इसमें आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तीसरा, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स। अब आप बोलोगे ये तो पेड हो गया, ठीक है, बट यहाँ पेड और अनपेड की बात नहीं हो रही है। बट यस, अगर हम इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं तो इन्फ्लुएंसर ऑर्गेनिकली भी आपको रीच दिलवाता है, ठीक है। रीच तो एक तरीके से वो ऑर्गेनिकली ही दिलवाता है, कहने का मतलब ये कि वो आपको पेड वे में रन नहीं कर रहा है, आप किसी का सहारा ले रहे हो, कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, आपका सजेशन किसी और को दे रहा है, लेकिन दे तो ऑर्गेनिकली ही दे रहा है, पेड थोड़ी दे रहा है, तो वो पेड नहीं कहलाएगा, वो आपका एक तरीके से ऑर्गेनिक कहलाएगा। बट क्योंकि आप किसी और के साथ कनेक्ट करके उसको पैसा पे कर रहे हो, तो आप इसको इनडायरेक्टली कह रहे हो कि यार मैं तो पे कर रहा हूँ। ऐसे तो आप किसी एजेंसी को भी पे करते हो मेरा काम करने के लिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो इनऑर्गेनिक हुआ, वो भी ऑर्गेनिक ही होगा ना, एम आई राइट। राइट सर, राइट। तो यही चीज़ है। सर तो एक ये चीज पूछनी थी, ये जो आप टेक्निक्स बता रहे हो टूल्स, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? इसे स्क्रीनशॉट लेने की तो जरूरत नहीं है ना सर? रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, बट ठीक है ये एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स तो आप लोग को लिख के रखने चाहिए, ठीक है। ये तो लिखने पड़ेंगे सर ये चीजें तो। ये इसका वाले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, लिख लूंगा मैं इसे। हाँ, गुड। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे, ऑलराइट। इसके अलावा इंगेजमेंट के अलावा आप क्या देखते हो नॉर्मली, और क्या पॉइंट्स होते हैं जो हम इसमें देखते हैं? वो यही कि भाई नॉर्मली हम अगर एनालिटिक्स में जाएंगे तो क्या होगा कि हम यही देखते हैं कि कितना ऑडियंस आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है, कितना एंगेजमेंट रेट है, लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बूस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, इंप्रेशन कितने चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है, कि किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा हमारे पोस्ट को देख रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम में लोग ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा लोग हमारे सेक्शन को ज़्यादा एक तरीके से मतलब देख रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एनालिटिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं,
ठीक है, तो हमें वो भी रखना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है इंस्टाग्राम के अंदर। तो ये वो चीज़ है। इसके अलावा एक पॉइंट और वो है कि भाई हम बात कर रहे थे कि कैसे इंगेजमेंट, तो चलो एक टेक्निक्स है, इंगेजमेंट टेक्निक्स बनाए, लेकिन अगर मुझे मोर लाइक्स, ठीक है, इंगेजमेंट, रीच, फॉलोअर्स चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए भी हम जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या था? डेली पोस्ट, राइट? अरे क्या हो गया? पहला पॉइंट था हमारा डेली पोस्ट। तो ये पहला पॉइंट था डेली पोस्ट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? कि हम, ट्रेंडिंग। हाँ, कि हम ट्रेंडिंग को फॉलो करें, फॉलो ट्रेंड। फॉलो ट्रेंड एंड पोस्ट आप कह लीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? कंपटीटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर, ये क्या हो गया भाई? फॉलो ट्रेंड और उसके बाद था हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस या कॉम्पिटिटर फॉलो कॉम्पिटिटर एंड एग्जीक्यूट कह लेते हैं, है ना? तो इसके अलावा और क्या पॉइंट थे? सर इमेज का मतलब टेक्स्ट कम हो और इमेज ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल हो इमेज। हाँ, तो हम हाई क्वालिटी इमेज। images and videos, वैसे हाई क्वालिटी विजुअल्स भी कह सकते हैं ना, हाई क्वालिटी बिल्कुल विजुअल लिखा था मैंने इस पॉइंट के बिल्कुल, आगे। हाँ, ठीक है, आपने जो लिखा है वो भी गलत नहीं है, हम उसको colonial लिख study। सकते हैं। चलो मैं यहाँ ब्रैकेट में विजुअल, क्या हो क्या रहा है ये? हाई क्वालिटी, ये लो डायरेक्ट यही लिख देते हैं, हट गया था हमारा। ठीक है, अरे यस हो गया, हाई क्वालिटी विजुअल्स, राइट? इसके अलावा और क्या पॉइंट होगा? सर वही पेज एंगेजमेंट लाइक डीएम, क्विक रिप्लाई, डीएम, नथिंग, डीएम, क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई। चलो ये 2 पॉइंट डालते हैं इसमें, क्विक, ठीक है, और रीशेयरिंग। यस, रीशेयरिंग, और आंसर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करना, मतलब ज्वाइन ग्रुप डिफरेंट है। ज्वाइन ग्रुप्स एंड, कमेंट करना या दूसरा post में। ज्वाइन करना, या आप यहाँ पे एक और लिख दो, क्रिएट करना, क्रिएट करना, ज्वाइन ग्रुप्स और क्रिएट। तो यहाँ पे, और आपने भी जो बोला कमेंट वाला, वो हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है? जैसे आजकल सर स्विगी और जोमेटो और ब्लिंकिट बहुत करते हैं ये, दूसरों के पोस्ट पे कमेंट। हाँ, उससे उनको रीच मिलती है ना, हाँ सर बहुत मिलती है। क्योंकि आप किसी और को पोस्ट करोगे वो आपको रीच देगा। फनी फनी कमेंट्स करते हैं, मस्त मस्त। तो देखो काम करते हैं, उनकी भाई टीम है, काम करती है, ठीक है, हाँ सर और सोचती है, क्रिएटिव सोचती है कि क्या करें, नया क्या करें, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखो, अगर हमें अपने नॉर्मली चीज़ों को बढ़ाना है, चीज़ें अच्छी करनी है, तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, डेली पोस्ट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा ट्रेंड को, ठीक है, क्वालिटी विजुअल्स का इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है, लोगों से इंगेज करना पड़ेगा फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर, दूसरों से बात करनी पड़ेंगी, और फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अपने कंटेंट को वहाँ पे शेयर कर पाएँ, ग्रुप वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है, रीशेयरिंग भी आपका ग्रुप के अंदर भी हो जाता है, तो आप वो चीज़ें भी करते हो, या नॉर्मल आपका शेयर हो गया है, लेकिन आप उसको और, मतलब आपने शेयर तो कर दिया है सोशल मीडिया में, लेकिन आप उसको और लोगों तक रीशेयर करते हो, जिससे आपको और ज़्यादा रीचेज़ वगैरह मिले, ठीक है? और ये वाला जो काम है ना, ये सारे काम याद रखिएगा, ये बता तो रहा हूँ, लेकिन ये सब जगह फॉलो होता है।
आपके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो होगा, आपके फेसबुक पे भी फॉलो होगा। कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आप बोलोगे भाई ग्रुप, या आप बोलोगे कि उसमें हम क्योंकि पर्सनली लोगों को शेयर करते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। अगर आप वहाँ पे फेसबुक में क्या है कि आप उसको एक ही जगह शेयर कर दो, वो लगभग लगभग सभी को ग्रुप वगैरह में ये सारी चीज़ें वहाँ दिख जाएंगी। लेकिन इंस्टाग्राम में अगर आप कोई चीज़ शेयर करने जाते हो तो आपको उसको उसके अंदर शेयर करना पड़ता है, उसके प्रोफाइल के अंदर, मतलब पर्सनली शेयर करना पड़ता है, जो हम डीएम कह रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला शेयरिंग करना पड़ता है इंस्टाग्राम के अंदर। वो हम फेसबुक के अंदर तो नॉर्मल भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सब लोग देख पाएँ। एक कोई पोस्ट है, मान के चलो मेरा एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला। अब यूट्यूब की वीडियो को मैं डालना चाहूँगा तो मैं डायरेक्ट जाके फेसबुक में डाल सकता हूँ, अपने उसमें जाऊँगा डाल दूंगा, हो गया। लेकिन मैं उसको अपने उसमें नहीं डाल सकता, इंस्टाग्राम में नहीं डाल सकता। इंस्टाग्राम बोलता है कि अपलोड करो, डालने के लिए बजाय वो बोलता है अपलोड करो, ठीक है। तो वहाँ अपलोडिंग और यहाँ डालना तो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो शेयरिंग वहाँ नहीं हो रही है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ आप अपना डाल रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने कभी नोटिस किया ये वाला चीज़? कभी आप डाल के देखना, अभी कभी आप कोई, हाँ वो नहीं होता सर। हाँ वो नहीं होता, वो पर्सनली जाएगा, शेयरिंग होगी लेकिन पर्सनली करना पड़ेगा आपको, Yes. एक एक बंदे को करके करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को। लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं होता। फेसबुक में आप बस उठाओ, डाल दो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको एज अ पोस्ट वो दिखने लग जाएगा कि यू हैव शेयर्ड समथिंग, है ना। हाँ इंस्टा सर 1 to 1 है। हाँ 1 to 1, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, और लगभग लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे, लेकिन सब जगह यही स्ट्रैटेजी फॉलो होती है नॉर्मल आप लोगों ने। और एक चीज़, चलो एक पॉइंट और मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, दैट इज़ बुक मार्किंग। डू रिमेंबर? सोशल बुक मार्किंग। यस, याद है ना सबको? हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को जोड़ते हैं सोशल साइट्स के, और उसके बाद वहाँ पे हम लोग शेयरिंग करते हैं। तो हम लोग अपने इन वाले प्लेटफॉर्म की शेयरिंग भी वहाँ पे करते हैं, जिससे कि हमारी रीच थोड़ी बढ़े। सर सोशल बुक मार्किंग क्या होती है? जो ब्लॉग कमेंटिंग करी थी हमने अभी लास्ट वीक। जो हमने एसईओ करी थी उसके अंदर सोशल बुक मार्किंग होता है। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। हाँ वही, मतलब ब्लॉग पे कमेंट की साइट्स ढूंढ के उस पे कमेंट किया था हमने। वो ब्लॉग कमेंटिंग थी, सोशल बुक मार्किंग अलग है, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। नॉर्मली आप गूगल पे सर्च करना और देखना, चेक करना, नोट करके रख लो शिव कि क्या होता है सोशल बुक मार्किंग, जिससे आपको थोड़ा सा ओके सर। पता लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, इसका स्क्रीनशॉट दे देते सर आप। हाँ स्क्रीनशॉट क्या, मैं तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ठीक है। और अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये तो खुला हुआ है आपके सामने, आप ले लो स्क्रीनशॉट। सर जैसे सर इंगेजमेंट, लाइक्स, फॉलोअर्स, सर ये फेसबुक बिजनेस सूट में सर हमको दिख जाएगा ना, हम लोग हाँ पोस्ट का कितना फॉलोअर्स है, ये सब वहीं से पता चल। बिल्कुल, नॉर्मल किसी पोस्ट को ओपन करोगे तो उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। ओवरऑल पेज का फॉलोअर्स कितने हैं वो आपको ऊपर दिख जाता है। इम्प्रेशन भी पता चल जाएगा ना सर? हाँ इंप्रेशन भी पता लगेगा, इंप्रेशन, इंगेजमेंट, क्लिक्स सारे पता लगते हैं, ठीक। ठीक है। कुछ पोस्ट डालो अपना, जो आपने डेमो भी बनाया ना उसमें डालो, आपको पता लगने लगेगा। जब थोड़े बहुत आने लगेंगे ना तो यू विल कम टू नो कि हाँ ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ठीक है। सर इंस्टाग्राम का सर कैसे पता चलेगा? इंस्टाग्राम का भी वहीं से पता लग रहा है ना, बिजनेस रूट से। इंस्टाग्राम में डालो बस पोस्ट को पहले, ठीक है। वहाँ इंस्टाग्राम का आपका पोस्ट वहाँ पे दिखता है बिजनेस सूट में, फेसबुक का पोस्ट भी वहाँ पे दिखता है बिजनेस सूट में। तो दोनों का आपको वहाँ पे रिपोर्ट भी मिलेगी, इनसाइट्स मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग को ये चीज़ करनी होती है। ये ले लिया, ये ले लिया है, तो मैं आपको ऊपर का भी दिखाता हूँ, इसका लेना चाहे उसका भी ले लीजिए। ये लीजिए, ये भैया कहाँ चढ़ गया है, रुकिए मैं इसको, अरे रे मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।